हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग आ गए हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज लेकर, और फिर हम लोग आज देखेंगे बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और पहले चैप्टर का नाम क्या है आप लोग देख लीजिए, पता है सभी बच्चों को, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का आज हम लोग देखेंगे बीएसटी क्लास 12 का टॉपिक नंबर 6। तो टॉपिक नंबर 5 तक हो गया है, सभी बच्चे नोट्स बना लिए हैं और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़े जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग बीएसटी क्लास 12 टॉपिक 6 देखेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट कर दिया जाए, सभी बच्चों को स्टार्ट कर दिया जाए। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स आप सभी बच्चे से हम बार बार कह रहे हैं कि नोट्स जरूर बनाइए और बिजनेस करना सीखिए, बिजनेस स्टडीज को पढ़ते पढ़ते। तो हम लोगों ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में अब जानना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम लोग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जान चुके हैं। और अब हम लोग देखेंगे, क्या देखना है, याद है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो देखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप ये देखे थे डायग्राम में, याद है, ये याद है आपको, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट, और ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हम पहले भी आपको बताए थे कि ऊपर से भी दबा होता है, नीचे से भी दबा होता है। क्या है, ये ऊपर वाले लोग इनको दबाते हैं और नीचे वाले लोग जो है इनको ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोलेंगे अरे यार, जैसे इसको होता है हॉस्पिटल में, तो पियून कहीं पर बैठ के सुर्ती खा रहा है, समझ हो ना, सुर्ती मतलब बीबीसी का मतलब बुद्धि वर्धक चूर्ण, बीबीसी स्टैंड्स फॉर मेनली बुद्धि वर्धक चूर्ण। बैठ के कहीं पर खा रहे हैं पियून, और अचानक से वहां पर आ गया मैनेजर, तो वो मैनेजर उसको डांटेगा। तो जैसे ही, अरे यार तुम क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पर, बताओ, बीबीसी खाने का जगह है, ये नहीं कि गार्डिंग करे, ध्यान दे। तो जैसे वो अंदर कार लेके चला जाएगा ना, तो पियून बोलेगा अरे यार ये एकदम मर जाता तो बढ़िया होता, बहुत दिमाग चाटता रहता। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल वाला जो पियून है, वो क्या कर रहा है, वो उसको ऊपर भेजने की तैयारी ही कर रहा था। पियून जो है ये मैनेजर को, ये मिडिल लेवल वाले मैनेजर को ऊपर भेजने की तैयारी ही कर रहा है, समझ रहे। और टॉप लेवल वाला जो मैनेजमेंट है, जैसे कि मान लो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब क्या करेगा, तो ये क्या कर रहा है, टॉप लेवल वाला जो मैनेजमेंट है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान देंगे आप, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्या बताया जा रहा है, कि टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट क्या करेगा, सीईओ देखेगा मैनेजर 5 मिनट लेट आया, आप ध्यान नहीं दे रहे, टाइम का ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको हम डिमोट कर देंगे, मतलब आपको हम डिमोशन कर देंगे, नीचे भेज देंगे। मिडिल लेवल से आपको कहां भेजेंगे, मिडिल लेवल से कहां भेजेंगे, ध्यान दे रहे हैं, मिडिल लेवल से उसको धमकी दे रहा है कि मिडिल लेवल से आपको हम भेज देंगे लोअर लेवल में। मतलब क्या कर रहा है, ऊपर वाला नीचे भेजने की कोशिश कर रहा है, नीचे वाला भेजने की कोशिश कर रहा है, बेटा तुम ऊपर जाओ। अच्छा, मान लो यदि कोई लोअर लेवल में है, कोई लोअर लेवल में रिसेप्शनिस्ट है या रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट है, समझ गए ना, रिसेप्शनिस्ट है। अब वो क्या देख रही है कि मैनेजर सर जो है बहुत सपोर्टिंग है, मैनेजर सर बहुत हेल्प करते हैं रिसेप्शन का, ठीक है, या किसी भी स्टाफ का। तो वो जो लोअर लेवल का स्टाफ है वो क्या करेगा, वो हमेशा हमेशा आशा करेगा या ये बोलेगा कि सर हम तो देखिए यही चाहते हैं कि भगवान करे भैया प्रमोशन होकर टॉप लेवल में चले जाएं, तभी उसको क्या भेजने की कोशिश कर रहा ऊपर। पियून जो है अपने हरकत से इसको एकदम ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा था, और रिसेप्शन पे है जो दूसरा स्टाफ है, वो जो मैनेजर सपोर्ट कर रहा था सब स्टाफ को, अपने लोअर लेवल वालों को, तो वो लोग चाहेंगे कि भाई मैनेजर साहब जो है उनका प्रमोशन हो जाए और वो ऊपर, थोड़ा ऊपर चले जाए, टॉप लेवल पे चले जाए। मतलब पियून और रिसेप्शनिस्ट दोनों चाह रहे हैं कि वो ऊपर ही जाए, थोड़ा सा बस खाली सेंस का फर्क है। और जो टॉप लेवल वाला आदमी है, सीईओ देख रहा है 5 मिनट लेट आया मैनेजर, आपको डिमोट कर दिया जाएगा, डिमोशन मतलब नीचे भेजा जाएगा, समझ रहे हैं। तो बीच में होने के कारण जो है ये दोनों तरफ से दबा हुआ है, ठीक। और इसको कहीं ना कहीं हमेशा पुश और पुल का
मिडिल लेवल को कहीं ना कहीं हमेशा पुश क्या करना पड़ रहा है, मिडिल लेवल को हमेशा कहीं ना कहीं पुश और पुल का फील हो रहा है, और पुश और पुल का फील होने के कारण फील होगा पुश और पुल का फील होगा, जिसके चलते इसके ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पुश और पुल का मतलब क्या होता है, पुश और पुल का मतलब फोर्स, तो मिडिल लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स रहता है, सबसे ज्यादा प्रेशर, नीचे ऊपर से सबसे ज्यादा प्रेशर। ठीक, अच्छा, ये आदमी जैसे कि आपको डायग्राम में देख रहा है कि ये टॉप पोजीशन पे अकेले है, सिंगल है। यहां पर भी ढेर सारे लोग जो है इसको देखो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम जैसे क्या बताए कि ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, ये मिडिल लेवल को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये आदमी इसका जो लेग्स है वो कहां होगा, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, अभी जो बात हम आपको बताएं कि मिडिल लेवल वाले को नीचे वाला ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा, प्यून और रिसेप्शनिस्ट की तरह, और ऊपर जो बैठा हुआ आदमी टॉप लेवल का वो दबाने की कोशिश कर रहा नीचे। ठीक, तो ऊपर वाला नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है इसको, और नीचे वाला जो है ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण मिडिल लेवल हमेशा दबा रहता है। ठीक, तो ये है मिडिल लेवल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा क्या है। दिस मैनेजर्स रिसीव्स द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड पासेस थ्रू देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक, वो तो सभी को पता है, ये चीज तो सभी को पता है कि टॉप लेवल का जो मैनेजर है वो डिसीजन को क्या करता है, देता है। ये डिसीजन को क्या देगा, टॉप लेवल का जो मैनेजर है ये यहां से इसको डिसीजन दिया, ये यहां से डिसीजन दिया, डिसीजन कर लो, ऑर्डर कर लो, दे दिया। अब ये लोग मिलके क्या करेंगे, यहां इस पे सब लोग को रिले करेंगे। ठीक, रिले मतलब डिस्ट्रीब्यूट और अप्लाई द ऑर्डर को, और जो ऑर्डर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट और अप्लाई करेंगे। रिले मतलब पास कर देंगे। ठीक है, तो मतलब इससे यहां तक आया और यहां से यहां ये फैल गया, जो अभी हम चीज आपको बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। देखो, थोड़ा सा बीएसटी पढ़ाने में क्या होता ना, दब गया या बीबीसी, ये सिर्फ एक तरीका है जिससे बच्चों को इजी वे में समझा दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना प्रैक्टिकल चीज को बहुत इजीली एब्जॉर्व करते। बीबीसी ऐसे जो है करते रहते हैं प्यून लोग बैठ के, हमेशा कहीं भी देखोगे, ऑफिस में जाओगे तुम, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओगे ना, ऐसे हमेशा घिसते रहेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड एज द चूरन, इज कॉल्ड एज द बीबीसी, बुद्धि वर्धक चूरन। दिमाग को बहुत तेज कर देता है। जब तक वो खाएगा नहीं ना, आपको वो टॉप लेवल के ऑफिसर से भेंट ही नहीं करने देगा। पहले खाएगा, फिर आपसे 100-200 रुपया लेगा, फिर आपको ऊपर पहुंचाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आपको ऊपर कैसे पहुंचा देगा। आप ऊपर ना पहुंचो, किस सेंस में, एकदम ऊपर नहीं पहुंचना है आपको, टॉप लेवल के ऑफिसर्स में पहुंचना है, एकदम ऊपर नहीं, जहां प्यून पहुंचाना चाह रहा था वहां से ना पहुंचा पाया आपको, इसीलिए तो आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। चलिए अब क्या दिया हुआ है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पढ़िए। चलिए नोट करिए इसको सभी बच्चे, और डायग्राम के हिसाब से आप कोई भी देखोगे बता देगा। डायग्राम के हिसाब से कोई भी बच्चा इजी गोइंग में बता देगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही पार्ट दिया है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। यहां पर ढेर सारा दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऊपर नीचे मत देखो। ठीक है, ऐसे ढेर सारे लोग हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये और ये सेम कलर का था। ठीक है, समझ रहे हो, मोटा भी है, ध्यान देना। आप ध्यान ये देना कि देखोगे ये काफी मोटा बनाया है, ये काफी मोटा है। ठीक, मोटा बनाया है ये काफी मोटा है, इसीलिए हम इसको टॉप लेवल का है, क्योंकि टॉप लेवल का आदमी है भाई।
देखो ना, बहुत ऊंचे लेवल का आदमी है, मोटा मोटा सिकड़ी पहना रहता है, वही है। और ये पतला वाला सिकड़ी, एकदम पतला वाला, कि जिसको हाथ से ऐसे करके रगड़ दोगे टूट जाएगा। अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये रेड कलर का क्यों दिया है? तो रेड कलर का नहीं देगा, रेड कलर का देगा क्योंकि ये मिडिल लेवल है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है? हमेशा दिमाग गर्म रहता है, दिमाग उनका हमेशा गर्म रहता है। गर्म होने के कारण हो गया हॉट रेड, ठीक, हॉट रेड हो गया, ठीक है, हॉट रेड हो गया। क्यों? क्योंकि इधर वाले इसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर वाले उसको नीचे कोशिश करेंगे, तो दिमाग तो गर्म हो जाएगा ना। अब मिडिल लेवल में बैठा हुआ मैनेजर सोचेगा कि यार हमारा किसी तरह से बच नहीं पा रहे हैं, ऊपर जो बैठा है वो हमको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, जो नीचे है वो हम मना रहा है कि हम ऊपर चले जाएं जल्दी से। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये रेड कलर का हो गया, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट हॉट रेड हो गया, दिमाग गर्म, दिमाग एकदम गर्म हो गया। और ये लोअर लेवल और ये टॉप लेवल। मेरा तरीका किन बच्चों को समझ में आया है थोड़ा कमेंट करेंगे। और ये लिखा है कि दिस लेवल क्या लिखा है? दिस लेवल एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो क्या कर रहा है? ये इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है, इंटरमीडिएटरी मीडियम का काम कर रहा है। इंटरमीडिएटरी मीडियम का मतलब ये कि टॉप से ये क्या है? लोअर लेवल, टॉप से ले रहा है, यहां तक आया, ये मिडिल लेवल, ये मिडिल लेवल, ठीक है। टॉप से मैसेजों को ले रहा है, उनके प्लान्स को ले रहा है, टॉप वाले मिडिल लेवल तक अपना मैसेज पहुंचा और मिडिल लेवल लोअर लेवल तक उसको फॉलो अप करा रहा है। क्या करा रहा है? फॉलो अप करा रहा है। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये समझिए ना, लाल क्यों हो गया? लाल इसलिए हो गया क्योंकि असली लाल हैं, ये असली लाल हैं, दे आर असली लाल। लाल का मतलब MR का मतलब होगा मदर्स रेड। ये असली मां के लाल हैं। क्या है? मां के लाल है, ठीक है, असली मां के लाल हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतना ज्यादा दिमागी टेंशन झेल के भी यहां पर है मिडिल लेवल में, इसलिए इनको कहा गया असली लाल, मिस्टर MR, मदर्स रेड मतलब मां के लाल। समझ गए? तो ये चीज देख रहे हैं आप, मिडिल लेवल वालों का कितना टेंशन। इसीलिए कहा जाता है कि मिडिल क्लास सोसाइटी वालों को हर तरफ से मरण है, ना इधर चल पाते हैं ना तो उधर चल पाते हैं। ऊपर वाले नीचे ढकेलते हैं, नीचे वाले सोचते हैं कि जल्दी से ऊपर चला जाए। तो आप नोट कर रहे हैं, वेरी गुड कर रहे हैं, वेरी गुड कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या समझा जाए? फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लोजर वॉच, डे टू डे रिजल्ट्स। क्लोजर वॉच का मतलब क्या है? डेली फीडबैक लेना। फीडबैक किससे? फीडबैक फ्रॉम लोअर लेवल, ठीक है, डेली फीडबैक फ्रॉम लोअर लेवल एंड ट्रांसफर टू टॉप लेवल। डेली का इनका फीडबैक लेना पड़ता है, इनको डेली फीडबैक लेंगे लोअर वाले लेवल से। लोअर लेवल से डेली क्या करेंगे? वहां से मतलब क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ उनसे जानकारी लेंगे और उसके बाद उसको ऊपर लेवल तक पहुंचा देंगे। फिर ऊपर लेवल वाले से पूछेंगे कि अब आगे क्या कराना है, उनसे पूछेंगे, फिर ले जाकर टॉप लेवल तक वो काम को बांट देंगे, ठीक है, कि ये अब आपको आगे करना है। पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग डिसीजन। पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग डिसीजन का मतलब कि टॉप लेवल वाले जो है डिसीजंस को क्या करते हैं? डिसीजंस को मेक करते हैं। और लोअर लेवल जो मिडिल लेवल वाले हैं वो क्या करते हैं? वो डिसीजंस को अप्लाई करते हैं, डिसीजंस को अप्लाई करते हैं। वही चीज लिखा है पार्टिसिपेट, मतलब टॉप लेवल के सारे डिसीजंस में वो पार्टिसिपेट करके लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। टॉप लेवल मिडिल लेवल पे पहुंचाता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल तक पहुंचाता है। इंप्लीमेंट ऑफ द पॉलिसीज।
इंप्लीमेंट ऑफ द पॉलिसीज मतलब अभी हम जैसे बताएं रिले एंड डिस्ट्रीब्यूट, रिले एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क according to the plans of टॉप लेवल के, टॉप लेवल लिख देते हैं, ठीक है, टॉप लेवल के प्लान के अनुसार काम को बांट देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द वर्क किसको लोअर लेवल को काम को बांटते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट पॉलिसीज टू द लोअर लेवल, कम्युनिकेट पॉलिसीज टू द लोअर लेवल, वही चीज काम को लाना और टॉप लेवल से जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितने भी डिसीजंस को आएगा उसको लेना और लोअर लेवल तक पहुंचा देना और उसको एक्टिवेट करा देना, ठीक। अब क्या है कि प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ओन डिपार्टमेंट, प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ओन डिपार्टमेंट, इसको आप थोड़ा समझो, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या लिखा है कि प्लानिंग द एक्टिविटीज, प्लानिंग द एक्टिविटीज, ठीक है, प्लानिंग द प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ ओन डिपार्टमेंट, ऑफ ओन डिपार्टमेंट। अब ओन डिपार्टमेंट का मतलब है कि मिडिल लेवल में कोई है, मिडिल लेवल में कोई है, ठीक, इसको टॉप लेवल से इसको डिसीजन दिया गया, टॉप लेवल से इसको डिसीजन भेजा गया, ठीक, इसको मिल गया। अब क्या करेगा ये लोअर लेवल तक डायरेक्टली पहुंचा देगा, डायरेक्टली रिले कर देगा? नहीं, डायरेक्टली नहीं पहुंचाएगा। टॉप लेवल वाले जो डिसीजंस बनाए हैं या जो प्लान बनाए हैं या जो भी गोल बनाए हैं, ये गोल को क्या डायरेक्टली लेकर मिडिल लेवल लोअर लेवल को दे देता है? नहीं, ऐसा नहीं करता है वो। यदि डायरेक्टली उसी को दे दिया जाए तो इसका काम तो खत्म हो गया ना, मिडिल लेवल का जरूरत क्या है? तो डायरेक्टली नहीं देता है, क्या करता है, सबसे पहले टॉप लेवल के डिसीजंस को, प्लान्स को, गोल्स को लेता है, फिर इसके बाद क्या करता है, ये यहां अपना ओन प्लान बनाता है। ओन प्लान का मतलब ये अपना प्लान अब बनाता है कि हमको टॉप लेवल से जो डिसीजन, प्लान और गोल मिला है, हम उसको हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, उसको हम कैसे लोअर लेवल को दें, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट को उसको हम कैसे देंगे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, whom to distribute, which person will be the best, and find the efficient from लोअर लेवल। तो ये सारे चीजों के लिए वो अपना एक प्लान बनाता है। ये सारे प्लान को टॉप लेवल थोड़ी ना बनाता है। टॉप लेवल एक डिसीजन, प्लान, गोल बना दिया, मिडिल लेवल को दे दिया कि अब चलो जाओ लोअर लेवल को जाके काम करवाओ इस हिसाब से। तो मिडिल लेवल क्या करता है कि अपना एक प्लान बनाता है कि हमको हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, होम टू डिस्ट्रीब्यूट, किसको देंगे, विच पर्सन विल बी द बेस्ट, और एफिशिएंट, लोअर लेवल में से कौन एफिशिएंट है, जो काम को बहुत आसान तरीके से कर दे और सस्ते तरीके से कर दे, उसके हिसाब से वो सोचता है और तब जाकर वो लोअर लेवल को देता है। मतलब कहीं ना कहीं लोअर लेवल को वो पहले क्या करता है, लोअर लेवल को कहीं ना कहीं जो है वो डायरेक्टली नहीं देता है, लोअर लेवल को वो पहले उस पे सोचता है, पहले डायरेक्टली नहीं देता है, इनडायरेक्ट वे में उसको अप्लाई करता है। इनडायरेक्ट वे अप्लाई, पहले सोचेगा, ये सारी चीजों को करेगा, तब जाकर उसको देता है। नहीं कि डायरेक्ट वे में दे दिया कि बस जाओ तुम करो, टॉप लेवल से मिला कोई काम, दे दिया कि जाओ तुम करो। तो कैसे करेंगे, लोअर लेवल के पास इतनी क्षमता ही नहीं है, उतना डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। तो जब तक ये सारी चीजों को वो अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेगा, अपने दिमाग में प्लान नहीं बना लेगा मिडिल लेवल, तब तक वो लोअर लेवल को वो काम को नहीं देगा। ठीक है,
तो यही काम होता है मिडिल लेवल का, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। बाकी चीजों को तो वो आसानी से कर लेगा। ठीक, तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इसको नोट करिए आप, सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी नोट करेंगे। ठीक है, बिना समय को बर्बाद किए। चलिए हो गया, नोट कर लिया। अब आगे देखा जाए इसके बाद क्या टॉपिक है। हाँ, फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट अभी क्योंकि हम लोगों ने 5 फंक्शन पढ़ा था, हम लोगों ने 5 फंक्शन पढ़ा था, 5 यहां पर जो था। ठीक, प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ओन डिपार्टमेंट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है 6 वाला फंक्शन। 6 फंक्शन देखा जाए, 6 फंक्शन दिया है कि डायरेक्टिंग मैनेजर्स एट द लोअर लेवल। जो चीज अभी मैं यहां आपको बताए हैं, देखो लिखे है ना, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड होम टू डिस्ट्रीब्यूट और विच पर्सन्स विल बी द बेस्ट। ये सारी चीजों को खोजना कि कौन सबसे बेस्ट है, उसके हिसाब से उसको बांटना। ठीक, उसके हिसाब से ही उसको बांटना। ठीक, डायरेक्टिंग द मैनेजर्स एट द लोअर लेवल, whom and who will be the best। बेस्ट मतलब एफिशिएंट। याद आ गया, नॉट लोलुआ, नॉट लोलुआ, याद रखेंगे, नॉट लोलुआ, लोलुआ नहीं होना चाहिए, बेस्ट। ठीक, बेस्ट मतलब एफिशिएंट होगा, उसके हिसाब से उसको डायरेक्ट देंगे। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब वो क्या करेगा, गुड में से फाइंड करेगा बेटर को, और बेटर में से बेस्ट को चॉइस करेगा। ठीक, सबसे पहले काम को देगा और देखेगा कि उसमें से गुड कौन है, गुड में से बेटर निकालेगा और बेटर में से बेस्ट निकालेगा और उसी को वो चॉइस करेगा। ठीक, फिर दिया है कि रिपोर्टिंग टू द टॉप लेवल। अब रिपोर्टिंग टू द टॉप लेवल का मतलब कि टॉप से कहां आया, मिडिल में आया, अब मिडिल से कहां गया, लोअर में गया। अब लोअर से कलेक्ट करके क्या करेगा, लोअर से वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके फिर जो है वो कहां पहुंचाएगा, कलेक्ट किया, कलेक्ट क्या करेगा, मैसेज करेगा, उसके वर्क को करेगा, उसके फीडबैक को करेगा, वो उसमें से बेस्ट कौन है, लोअर लेवल में बेस्ट कौन है, फीडबैक लेगा, उसमें काम कब तक हो पाएगा, कितने अच्छे से कर रहे हैं, कौन सबसे अच्छा कर रहा है, और उन लोगों को और क्या तकलीफ है, ये सारी चीजों का कलेक्ट करके डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करके टॉप लेवल तक पहुंचा देगा। ठीक, कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट से भी कोऑपरेट करेगा। अदर डिपार्टमेंट्स का मतलब है कि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, फाइनेंस होता है, फाइनेंस होता है, ठीक है, मार्केटिंग होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स से कोऑर्डिनेट करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स के परेशानियों को कलेक्ट करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स के दिक्कत, परेशानी, मुश्किलात, डिफिकल्टीज, वहां पर और क्या चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या मशीन चाहिए, या क्या उन लोगों को तकलीफ हो रहा है, या बोनस चाहिए, या सैलरी टाइम से चाहिए, या किसको एडवांस चाहिए, क्या चीज चाहिए, सारी समस्याओं को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके ले जाएगा टॉप लेवल तक, डाटा को पहुंचा देगा। ठीक, टॉप लेवल तक जाएगा, डाटा को पहुंचा देगा। ठीक, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ये नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई आया मैनेजर और मिडिल लेवल से कह रहा है कि भैया ऐसे ऐसा दिक्कत है तो लगेगा चिल्लाने, नहीं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का आएगा आदमी, किसी डिपार्टमेंट का वर्कर्स आएगा तो ये मिडिल लेवल वाला क्या करेगा, उसको कोऑपरेट करेगा, उसकी बातों को सुनेगा, उसके सारे प्रॉब्लम्स के डाटा को कलेक्ट करेगा, उसको क्या क्या दिक्कत है, सारी चीजों को कलेक्ट करके टॉप लेवल तक पहुंचाएगा, तब जाकर टॉप लेवल उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का डिसीजन लेगा। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, जो चीज अभी हम आपको कहे हैं, मोटिवेटिंग, अभी आपको हम कहे थे कि फाइंड द एफिशिएंट फ्रॉम द लोअर लेवल, ये है मोटिवेट करना। मतलब मोटिवेट करने का मतलब ही होता है कि विच पर्सन विल बी द बेस्ट एंड फाइंड द एफिशिएंट फ्रॉम द लोअर लेवल, और उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड देगा। मतलब रिवार्ड के तौर पे उसको मोटिवेट करेगा, समझाएगा कि आप और अच्छा से कर सकते हो, यू विल बी द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट
ताकि उस लोअर लेवल के वर्कर का प्रमोशन होकर मिडिल लेवल में आ सके, और जो मिडिल लेवल में बैठा है, जो उसको मोटिवेट कर रहा है, वो टॉप लेवल पे जा सके। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है मिडिल लेवल के फंक्शंस में आता है। तो आप देख रहे हो कि मिडिल लेवल का फंक्शन सबसे ज्यादा है, 10 फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मिडिल लेवल हम पहले भी बताएं, ऊपर से भी दब रहा है, नीचे वाले भी उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और बूझते हैं। अच्छा, अंडा मतलब समझते हो? बंगला में हम लोग अंडा मतलब क्या होता है? डीम। अंडा मतलब होता है डीम। ऐसे कहेंगे कि डीम वोल्टेज। डीम वोल्टेज का मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे ये देखो, डीम वोल्टेज हो गया, तो ये डीम वोल्टेज नहीं है। अंडा मतलब होता है डीम बंगला में। ठीक है, बंगाली में अंडा को डीम कहते हैं। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। देख रेख करने वाला आदमी, लुकिंग आफ्टर मतलब कि टॉप लेवल का और मिडिल लेवल का ये क्या करता है? ये क्या कर रहा है? कैमरा का काम कर रहा है, कैमरे की तरह काम कर रहा है। हमेशा ऐसे निगाह रहता है इसका। और करता क्या है? यहां से पिक्चरों को कलेक्ट करता है। ठीक, यहां से क्या करता है? पिक्चर फोटो का मतलब डाटा को कलेक्ट करता है और टॉप लेवल तक क्या करता है? सप्लाई कर देता है, भेज देता है कि सर देखिए इस तरह से जो है वो इस तरह से क्या है, कहां से कलेक्ट करता है? मिडिल लेवल से ना, ये यहां। ठीक, ये मिडिल लेवल वाले यहां पर है, मिडिल लेवल। ठीक, और यहां पर कौन है? क्या बोलता है? लोअर लेवल। ये है लोअर लेवल। तो टॉप लेवल और लोअर लेवल में जो मिडिल लेवल है वो कैमरा का काम कर रहा है। लोअर लेवल के पिक्चर और फोटोज और डाटा को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके ले जाके पहुंचा देता है टॉप लेवल के पास और बोलता है कि देखिए लोअर लेवल में ये कामें हो रही है, ये चीजें हो रही हैं। कामें का मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप देखो और इसके बाद देखो क्या लिखा है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ द फोरमैन, ठीक, सुपरवाइजर्स, फाइनेंस, अकाउंट ऑफिसर्स, सेल्स ऑफिसर्स। दे आर असाइन्ड द स्पेसिफिक जॉब्स टू द वर्कर्स, इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग हैं? मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल, हम लोग लोअर लेवल पढ़ रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये लोअर लेवल वाला काम। ठीक, लोअर लेवल का काम है, लोअर लेवल का काम हम लोग पढ़ रहे थे, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, समझ ना ये? लेकिन ये सही है। मिडिल लेवल कैमरा का काम करता है, लोअर लेवल से कलेक्ट को करके टॉप लेवल तक पहुंचाता है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? कॉम्पोजिशंस। लोअर लेवल के मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? ठीक है, तो लोअर लेवल में आते हैं, फोरमैन आता है। ठीक, फोरमैन का मतलब जो कुछ लोगों को एक ग्रुप बनाकर काम करवाता हो। सुपरवाइजर भी आता है, जो इस तरह से, इसको जैसे हम लोग एक तरह से सुपरवाइजर कर सकते हैं, निगरानी करना, सुपरवाइजर्स। ठीक है, जिसके पास सुपर पोजीशन हो, सुपर विजन हो, जिसके पास एक तरह से सुपर प्लस विजन, समझिए क्या बोले? सुपर प्लस विजन, जिसके पास हम क्या बोले? सुपर प्लस विजन इज इक्वल टू सुपरविजन। सुपरवाइजर्स कहते हैं, फाइनेंस, अकाउंटेंट्स, ये सारे लोग जो सेल्स ऑफिसर्स, ये सब लोग क्या करते हैं? डाटा और रिपोर्ट को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके किसको देते हैं? वो देते हैं मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल फिर जो है वो टॉप लेवल तक उस चीजों को पहुंचाता है। ठीक है,
समझ गए? तो फोरमैन, सुपरवाइजर्स, फाइनेंस, अकाउंट ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, ये सब जो है कहीं ना कहीं लोअर लेवल में आते हैं और ये अपना डाटा जो भी है कलेक्ट करते हैं, सब चीजों को इकट्ठा करके मिडिल लेवल को देते हैं और मिडिल लेवल जो है उसको एक तरह से टॉप लेवल तक पहुंचा देता है। ये हो गया लोअर लेवल। इनके अंदर देखा जाए ना तो डिसीजन मेकिंग नहीं होता, इनके अंदर नो डिसीजन मेकिंग। समझ गए? लोअर लेवल में नो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, इनके अंदर किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी नहीं होता है। इनके अंदर सिर्फ 100% लुकिंग आफ्टर एक्टिविटीज है। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके अंदर लुकिंग, क्या बोले हम, इनके अंदर लुकिंग आफ्टर हैबिट्स है। लुकिंग आफ्टर हैबिट्स, चीजों को देखना और उसके बाद उसको वर्क करना। ठीक, सबसे ज्यादा ये फिजिकल लेबर्स करते हैं, फिजिकल लेबर। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग फिजिकल लेबर भी कर सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल लेबर्स। हम लोग ये इसको कहेंगे फिजिकल लेबर्स। ठीक है, ये फिजिकल लेबर्स होते हैं मेनली। अच्छा, फंक्शंस ऑफ द लोअर, हम लोग फंक्शंस ऑफ द लोअर मैनेजमेंट भी देखते हैं। फंक्शंस ऑफ द लोअर मैनेजमेंट देखेंगे सभी बच्चे। चलिए पढ़िए, देखिए क्या क्या अभी समझाया जाएगा। सभी बच्चे देखेंगे, नहीं देख रहे हैं? अरे भाई देखिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा देखें आप। तो हम लोग अब देख रहे थे फंक्शंस ऑफ द लोअर मैनेजमेंट, प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, इनके पास टुडे वर्क कंप्लीट, टुडे वर्क कंप्लीट, प्लान फॉर नेक्स्ट डे वर्क एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। मतलब आज का काम खत्म, कल का काम क्या है उसके लिए प्लान कर लेना और उस काम को कल जाकर कर देना। समझ गए? आज का काम क्या है उसको कंप्लीट करके कल के काम के लिए प्लान करके उसी के हिसाब से काम को करना। असाइनमेंट जॉब्स एंड टास्क टू द वर्कर्स, लोअर लेवल में क्या करते हैं? ये अभी जो हम आपको क्या बताएं, यही चीज बता रहे हैं कि प्लान करेंगे कि कल का क्या काम है और वो काम निकालकर वर्कर्स को दे देना। ठीक है, वर्कर्स। रिपोर्टिंग फीडबैक टू द हायर लेवल, हायर लेवल का मतलब क्या है? मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल को। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल में बैठे हैं। अब यहां पर हम लोग लोअर लेवल में बैठे हैं तो लोअर लेवल वाले जो डाटा को कलेक्ट करेंगे किसको देंगे? लोअर लेवल वाले जो डाटा को कलेक्ट किए हैं, लोअर लेवल वाले जो भी डाटा को कलेक्ट किए हैं वो किसको देंगे? टॉप लेवल को नहीं, वो किसको देंगे? मिडिल लेवल को। तो मिडिल लेवल वाले सब डाटा को कलेक्ट करके हायर लेवल का मतलब मिडिल लेवल वाले लोगों को दे देते हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस मतलब है कि जहां भी वर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई मिस्टेक हो रहा है तो वो क्या करते हैं? उसको सॉल्व करते हैं और ट्राई टू मेक इट करेक्ट। तो ये क्या करते हैं? यदि कहीं पर देख रहे हैं कि वर्कर कोई काम कर रहा है उससे नहीं हो पा रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देंगे और उसकी गलती को सुधारेंगे और उसके बाद फिर उससे काम को करवाएंगे। ठीक, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉइज, हर एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय से, हर एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय से वो क्या करते हैं? उनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि उसको क्या तकलीफ है। जैसे कि यहां पर मान लो कि एक छोटा सा वर्कर्स है, ऐसे ये एकक वर्कर है। ठीक, ये एकक वर्कर है। तो यहां पर क्या ध्यान देना होता है कि ये वर्कर काम यदि कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दो वर्कर जो है, ये दो वर्कर क्या कर रहे हैं? अनसेटिस्फाइड है। ये वर्कर और ये वर्कर क्या है? अनसेटिस्फाइड है। तो अनसेटिस्फाइड क्यों है? ये चीजों को ध्यान देना। अनसेटिस्फाइड है तो व्हाई, उस चीजों को समझ रहे हैं? यहां पर यदि ये दो वर्कर, ये वर्कर और ये वर्कर कहीं ना कहीं क्या है? अनसेटिस्फाइड है,
तो इनके अनसेटिस्फाइड होने का रीजन को समझना और उस रीजन को फिर धीरे धीरे क्या करना, पहले समझेंगे और उस रीजन को समझ कर हम लोग सॉल्व करेंगे कि उनको प्रॉब्लम क्या, रीजंस उनके प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, रीजंस और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यदि जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं हर तरह के वर्कर्स और हर तरह के एम्प्लॉइज से, हर एम्प्लॉइज से, ठीक है, कॉन्टेक्ट विद द एम्प्लॉइज, जो सुपरवाइजर्स होता है वो क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द में जितने भी उसके अगल बगल में 200-400-500 एम्प्लॉइज रहता है, हर एक एम्प्लॉइज के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि वही छोटा छोटा एम्प्लॉइज जो वर्क फील्ड कंपनी या इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, जो लोअर लेवल में है, वही तो कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैनुअली वर्क तो वही कर रहे हैं, फिजिकल वर्क तो वही कर रहे हैं ना। चलो उसके बाद दिया है लिंक बिटवीन द मिडिल क्लास एंड द वर्कर्स। तो मिडिल क्लास और वर्कर्स के बीच में ये लिंक का काम करता है कौन, सुपरवाइजर। कौन काम करता है ऐसा काम करता है सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरवाइजर्स। उसके बाद दिया प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। अभी हम बताएं कि यदि किसी तरह का वर्कर को काम नहीं आ पा रहा है, कोई वर्कर एम्प्लॉयज काम नहीं कर पा रहा है, तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो उसके और मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनको वो ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद उनको वो फिर काम को अपने सामने कुछ दिनों तक करवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम इस काम को करो, क्योंकि तुम ट्रेंड हो चुके हैं। तो वो समय समय पर उनको जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि फिजिकली और मैनुअली तो वर्कर ही ना काम करेंगे और वर्कर को जब तक ट्रेंड नहीं करेंगे तो काम कैसे करेगा वो। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ द हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम लोग यहां पर यदि देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ, हम लोग यहां देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आएगा, पहला है प्लानिंग, प्लानिंग, ठीक है, पहला प्लानिंग। दूसरा दिया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा दिया है स्टाफिंग, चौथा दिया है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ दिया है कंट्रोलिंग। दिस आर कॉल्ड एज द फाइव स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का 5 स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से फिर कहेंगे कि बिजनेस स्टडीज को पढ़िए भी, सीखिए भी और अप्लाई भी करिए, तभी तो आप एक एक्चुअल बिजनेसमैन कहला पाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट सीखने की चीज के साथ साथ अप्लाई करने की चीज है, और अपने पढ़ाई से लेके, अपने बिजनेस से लेके, अपने पापा मम्मी के, जो यदि पापा का बिजनेस है चाहे जो भी है, उसमें उसको अप्लाई करके देखिए कि आपको कितना फायदा मिलता है। तो आप लोग लगे रहिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।